मुस्तफ़ाबाद और ओखला की आवाम ने जो चुनाव के वक्त साथ दिया उसका असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रिया अदा किया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि दिल्ली में हुए इलेक्शन में AIMIM बीजेपी से पीछे रही है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है और अभी भी हिम्मत नहीं हारी गई है। ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नया वीडियो आया है जिसमें वो मुस्तफ़ाबाद और ओखला का शुक्रिया अदा वहाँ की आवाम का कर रहे हैं। पहले तो आप लोग क्लिप देख लीजिए। मेहनतें की, मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साला नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम अन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियाँ आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साहब जाहिर होती है कि जहाँ मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती है तो ये फ़ौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीक़े से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़यादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हों और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और हमने मेहनतें की। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। तो जैसे कि फिर से एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कितने ज़्यादा पॉजिटिव है उसका उन्होंने सबूत दिया है और इलेक्शन के ऐसे रिज़ल्ट के बाद भी उन्होंने मुस्तफ़ाबाद और ओखला की तारीफ़ की और वहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा किया है। और जो बीजेपी ने इतना खराबा किया है उसके बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की इस तरह की जीत के बाद में हर किसी को सोचने में मजबूर कर दिया है। तो आपको क्या करना है, असदुद्दीन अवैसी के इस नए वीडियो पे जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आने वाली टाइम में ऐसी न्यूज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।